हिडनबर्ग रिसर्च की नई रिपोर्ट के बारे में तो आप सबने सुन ही लिया होगा, जिसके अंदर उन्होंने सेबी चीफ माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच के ऊपर काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। अब देखिए, ये जो एलिगेशंस लगाए हैं हिडनबर्ग रिसर्च ने, ये कोई छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं है, काफी बड़े एलिगेशंस लगाए गए हैं सेबी चेयरपर्सन के ऊपर और इसी वजह से इसकी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। हिडनबर्ग रिसर्च ने इन एलिगेशंस को लगाने से पहले अपडेट भी किया था दैट देयर इज समथिंग बिग कमिंग ऑन इंडिया। आज के वीडियो में हम इन्हीं सीरियस एलिगेशंस के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हैं ये एलिगेशंस, आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। साथ ही साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन सभी एलिगेशंस की जो हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक फंड है GDOF, जिसे कहा जाता है ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड। नाउ अकॉर्डिंग टू हिडनबर्ग रिसर्च, ये जो फंड है ये ऑपरेट किया जाता है बाय विनोद अडानी, जो कि गौतम अडानी के भाई हैं। हिडनबर्ग का कहना है दैट यूजिंग दीज बर्मुडा एंड मॉरिशस बेस्ड ऑफशोर फंड्स, अडानी ग्रुप बड़े-बड़े ट्रेड्स करके अपने ही शेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं और उससे बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं। नाउ ये जो ऑफशोर फंड्स की यहाँ पे बात हो रही है, GDOF यानी कि ग्लोबल डायनामिक अपॉर्चुनिटीज फंड भी इन्हीं ऑफशोर फंड्स का एक हिस्सा है। इसके अलावा एक IPE प्लस फंड 1 भी है जो कि इन्हीं ऑफशोर फंड्स का हिस्सा है और इस फंड का भी इस्तेमाल करके अडानीज बड़े-बड़े ट्रेड्स करके अपने ही स्टॉक प्राइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सीरियस एलिगेशंस के ऊपर जो कि सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाए गए हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा जो एलिगेशन हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाया है वो ये है कि सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके हस्बैंड धवल बुच जो हैं, इनके इन्वेस्टमेंट्स हैं इन ऑफशोर फंड्स के अंदर। नो, ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है सेबी चेयरपर्सन के ऊपर और इससे कहीं ना कहीं हिडनबर्ग एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन सेबी चेयरपर्सन एंड द अडानीज। अपने इस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए हिडनबर्ग रिसर्च ने काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के पिक्चर्स और बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी शेयर करे व्हिच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। उन्होंने कहा कि ये सारे स्क्रीनशॉट्स और पिक्चर्स उनके साथ एक विसल ब्लोअर ने शेयर करी हैं। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है जब हिडनबर्ग रिसर्च की तरफ से कोई रिपोर्ट आई है और उसमें अडानी ग्रुप को टारगेट किया गया है। इन्होंने पहले भी एक रिपोर्ट लाई थी जिसमें उन्होंने अडानी ग्रुप को टारगेट किया था और इसकी वजह से अडानी ग्रुप के शेयर्स काफी ज्यादा नीचे चले गए थे, जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा लॉस हुआ था। उसके बाद रिसेंटली अभी इनकी एक रिपोर्ट आई थी जहां पे इन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक को टारगेट किया था और अब अपनी रिपोर्ट के अंदर इन्होंने टारगेट किया है सेबी चेयरपर्सन को। अब देखिए, हिडनबर्ग जो है ये कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के थ्रू एक कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है अडानीज और सेबी चेयरपर्सन के बीच में, क्योंकि उनका ये कहना है एलिजिडली कि सेबी ने सही तरीके से अडानी के इन ऑफशोर फंड्स की इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और वो इसलिए क्योंकि खुद सेबी चेयरपर्सन की इन ऑफशोर फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं। मैं आपको बता दूं, जब पहली बार हिडनबर्ग रिसर्च की अडानी ग्रुप के ऊपर रिपोर्ट आई थी और उससे सेबी ने इन्वेस्टिगेट किया था तो उन्होंने कहा था कि सारे एलिगेशंस जो कि हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर लगाए हैं वो बेसलेस हैं और उन्होंने अडानी ग्रुप को एक क्लीन चिट दे दी थी। अब इस वजह से कहीं ना कहीं हिडनबर्ग रिसर्च जो है ये सेबी चेयरपर्सन को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो भी अडानी के इन ऑफशोर फंड्स में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और यही वजह है जिस वजह से सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी और हिडनबर्ग के एलिगेशंस को बेसलेस बताया और अब इसीलिए अपनी इस नई रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हिडनबर्ग ने सेबी को टारगेट किया है। अपनी इस नई रिसर्च रिपोर्ट के अंदर हिडनबर्ग ने IIFL वेल्थ मैनेजमेंट को भी टारगेट किया है और कहा है कि वो भी इस सब चीजों में इन्वॉल्व्ड है। अब देखिए, ये तो हो गई पहली एलिगेशन की बात जो कि हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाए हैं। अब बात करते हैं दूसरे एलिगेशन की। तो देखिए, दूसरे एलिगेशन के
अंदर हिडनबर्ग रिसर्च ने कहा है कि रीट्स, इनविट्स और म्युनिसिपल बॉन्ड्स जिन्हें सेबी चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच काफी ज्यादा प्रमोट करती हैं, यहाँ तक कि वो इन सबको अपने फेवरेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स कहती हैं। और पिछले कुछ टाइम में हमें रीट्स और इनविट्स के ऊपर काफी सारे नए रिफॉर्म्स भी देखने को मिले हैं। अब देखिए, ध्यान से सुनिए और डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करिए। रिसेंटली काफी सारे नए आईपीओज आए हैं इनविट्स और रीट्स के, और इनमें से काफी सारे आईपीओज को ब्लैकस्टोन ने स्पॉन्सर किया है। अब देखिए, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ब्लैकस्टोन के अंदर एज एन एडवाइजर काम करते हैं माधवी पुरी बुच के हस्बैंड धवल बुच। हिडनबर्ग रिसर्च का कहना है कि सेबी चेयरपर्सन ने जानबूझकर इनविट्स और रीट्स के ऊपर काफी सारे नए रिफॉर्म्स लाए ताकि उससे ब्लैकस्टोन को फायदा हो और इवेंचुअली उनके हस्बैंड धवल बुच को फायदा हो। अब देखिए, सिर्फ यही नहीं, धवल बुच जो कि ब्लैकस्टोन जैसी बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म के अंदर एडवाइजर हैं, ये कहा जा रहा है एलिजिडली कि उन्हें ये जॉब मिल गई विदाउट इवन हैविंग अ बैकग्राउंड इन सिक्योरिटीज मार्केट। अब देखिए, ये सारे एलिगेशंस जो कि हिडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरपर्सन के ऊपर लगाए हैं, ये काफी ज्यादा सीरियस हैं और इसके ऊपर सेबी चेयरपर्सन का भी एक क्लैरिफिकेशन आया है जिसके अंदर उन्होंने इन सारे एलिगेशंस को बेसलेस बताया है और कहा है कि ये जानबूझकर किया जा रहा है इन ऑर्डर टू डू हर कैरेक्टर असैसिनेशन। उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी और उनके हस्बैंड की जो भी इन्वेस्टमेंट है, वो जहां भी इन्वेस्ट करते हैं, वो सारी डिटेल्स पब्लिकली अवेलेबल हैं और उन्होंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी है विद द सेबी। हिडनबर्ग की इस रिसर्च रिपोर्ट के बाद मंडे मॉर्निंग को अडानी ग्रुप के शेयर्स वापस से थोड़ा सा नीचे जाते हुए भी दिखे। अब देखिए, वो सारे लोग जो कि इन रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर अपनी पोजीशंस बना लेते हैं मार्केट के अंदर, उन्हें बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जिस भी कंपनी के शेयर्स में आप ट्रेड कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में ढंग से रिसर्च करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज आप अपने आप को एक बहुत बड़े ट्रैप में फंसा लेंगे। इनफैक्ट मैं तो यही कहूंगी कि आपको इन रिसर्च रिपोर्ट्स के बेसिस पर अपनी पोजीशंस मार्केट के अंदर नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज हो सकता है कि मार्केट में हमें इसके बेसिस पर कुछ मूवमेंट देखने को मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी ना हो, तो चांसेस ऑफ लॉसेस आर रियली हाई। अब यहाँ पे हिडनबर्ग रिसर्च ने काफी सीरियस एलिगेशंस तो लगाए सेबी चेयरपर्सन के ऊपर, लेकिन उन्होंने भी इसका एक करारा जवाब दिया, जिसके बाद कहीं ना कहीं हिडनबर्ग रिसर्च के ये एलिगेशंस वीक भी दिख रहे हैं। तो देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि क्योंकि पहली बार जब हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आई थी अडानी ग्रुप के ऊपर और उसके बाद उनके शेयर प्राइसेस काफी ज्यादा नीचे गिर गए थे, तो इस बार भी ऐसा ही हो। सो रिमेंबर, बी विजिलेंट इन द मार्केट और ज्यादा लालच के पीछे मत भागिए। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करिएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।